फैमिली मैन के सेकंड एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है स्लीपर्स। एंड इस कहानी की स्टार्टिंग होती है श्रीकांत तिवारी से। ये बैठे होते हैं एक डॉक्टर के पास जो इन्हें सलाह देता है कि भाई आपको शुगर, सिगरेट, दारू सब कुछ बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तभी इनके पास एक मैसेज आता है कि भाई जल्दी से आ जाओ, एक जगह पे बॉम्ब मिल रहा है। अब लास्ट एपिसोड में एक लड़की को दिखाया गया था जो बॉम्ब के पास गई थी, लेकिन वो बॉम्ब फटा नहीं था। अब बॉम्ब स्क्वाड वाले जो है वहां पे आ जाते हैं और पहले से ही वहां पे जेके खड़ा होता है। तब श्रीकांत पहुंचता है। इसके बाद सोचा जाता है कि कैसे उस बम को डिफ्यूज किया जाए। एंड देन दिखाया जाता है बॉम्ब डिफ्यूज गाय जो होता है वो जाता है स्कूटर के पास और आराम से उसको खोलता है एंड देखता है कि ये तो काफी ज्यादा सीरियस बॉम्ब है। इधर दिखाया जाता है श्रीकांत बोलते हैं कि उसका चेचिस नंबर या फिर कोई नंबर प्लेट है। तब पता चलता है कि वो स्कूटर चोरी का है एंड वो तो एक फर्जी नंबर से है। एंड इधर दिखाया जाता है उस स्कूटर का चेचिस भी नहीं है। एंड इसके बाद पता चलता है कि स्कूटर का जो बम है वो बहुत ज्यादा हाईटेक है, लेकिन कैसे भी वो बम डिफ्यूज गाय जो होता है वो कैसे भी करके उस बम को डिफ्यूज कर देता है। एंड यहाँ सारे लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं होता है वो बम फट जाता है। एंड इसके बाद श्रीकांत जो है काफी ज्यादा शॉक्ड में चले जाते हैं कि उसने तो बम डिफ्यूज कर दिया था, तब ये बम फटा कैसे। अब इसके बाद दिखाया जाता है कुलकर्णी को। कुलकर्णी जो है वो दिल्ली से है और वो हेड है सारे टास्क फोर्स का और उसी ने ये टास्क फोर्स बिल्ड की थी। तो सबको सुना रहा होता है, शर्मा, तिवारी और यहाँ तक कि जेके को भी, कि तुम लोगों से एक काम नहीं होता, इतना बड़ा बम फट गया और तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तुम लोग जल्दी से पता लगाओ। यहाँ श्रीकांत जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। एंड इसके बाद कुलकर्णी कहता है कि तुम कल तक एक फाइल तैयार करके दोगे जो पीएम के डेस्क पे होगी। एंड उस सबको वो सुना देता है। इधर श्रीकांत तिवारी जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में है कि यार एक बम फट गया और किसी को कुछ भी नहीं पता, सीसीटीवी कैमरे में कोई एविडेंस नहीं है। एंड इधर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हमला जो है उसके आंखों के सामने हुआ होता है। इस वजह से पूरी टास्क फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद ये लोग कैलकुलेशन लगा रहे होते हैं कि साल के 5 महीने भी नहीं हुए, 42 जान जा चुकी है, एक और धमाका हुआ ना तो 100 के पार आंकड़ा पहुंच जाएगा। एंड ये लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते। फिर दिखाया जाता है मूसा को। मूसा के पास आता है श्रीकांत और उससे पूछने की कोशिश करता है कि पता हुआ क्या है और तुझे क्या पता है मशीन के बारे में। एंड वो बताने लग जाता है कि इनका कांटेक्ट सीरिया से है और साथ साथ पाकिस्तान से भी। ये लोग मिलके एक कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो क्या प्लान कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। इधर दिखाया जाता है श्रीकांत जो है वो बोलता है कि तू जल्दी पता लगा क्योंकि तेरी अम्मी के पास तुझे जाना है और अगर तूने पता नहीं लगाया तो तू जेल में जाएगा। ये बोल के वो वहां से चले जाता है। अब होता ये है, तिवारी और कुलकर्णी जो है साथ में बैठ के जा रहे होते हैं। कुलकर्णी बोलता है कि घर पे सब ठीक तो है ना, और फिर श्रीकांत तिवारी बोलते हैं कि सूची को लगता है मेरे को ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और प्राइवेट जॉब करनी चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा है, इस जॉब में तो कोई पैसा ही नहीं है, लेकिन मैंने ये जॉब अपने देश की सेवा के लिए चुनी है। इसलिए कुलकर्णी बोलता है तुमने बिल्कुल सही चुना है और तुम कहीं जाने की सोचना भी मत क्योंकि तुम एक ब्रिलियंट ऑफिसर हो। इधर दिखाया जाता है कहानी शिफ्ट हो जाती है श्रीकांत तिवारी के घर पे। उसकी बीवी पूछती है कि क्या कहा डॉक्टर ने। श्रीकांत तिवारी कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है शुगर छोड़ दो और सिगरेट भी, लेकिन दारू तुम पी सकते हो। इधर उसकी बीवी और गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहता है ठीक है भाई मैं दारू भी छोड़ दूंगा लेकिन धीरे धीरे करके। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है पाकिस्तान में, जहां पे समीर जो होता है वो एक प्लान कर रहा होता है कि हम एक मिशन करेंगे जिसका नाम होगा मिशन जुल्फिकार। हमें पता चला है कि इंडिया में एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो इस मिशन को अंजाम दे सकता है। इधर अंसारी कहता है कि अब वक्त आ चुका है बताने का कि इंडिया को हम क्या चीज है। एंड ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है सूची को। सूची जो है वो मिलती है अरविंद से और इनकी बातें होने लग जाती हैं और अरविंद ऑफर करता है एक न्यू जॉब। वो कहता है कि तुम्हें न्यू जॉब कर लेनी चाहिए ताकि तुम यहाँ से बेटर पैसा कमा सको। एंड इधर सूची जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं न्यू जॉब करूं या नहीं करूं। इधर होता यह है श्रीकांत को अपनी बेटी के स्कूल जाना है क्योंकि उसे मनाना है प्रिंसिपल मैम को क्योंकि उसकी बेटी जो है वो सस्पेंड है। जैसे ही वो अपनी बेटी के साथ पहुंचता है स्कूल, वो देखता है कि बीएमसी की टीम जो है वो बुलडोजर लेके स्कूल गिराने पे आ गई है। एंड इसके बाद वो बुलडोजर वाला बहुत ज्यादा कूद रहा होता है। श्रीकांत उसे रोक देता है और प्रिंसिपल भी बोलती है कि सर आप कुछ मत करिए, ये बहुत ज्यादा अड़ियल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन श्रीकांत बोलता है मुझे बात तो करने दीजिए। एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से भिड़ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कॉन्ट्रैक्टर अकड़ के बोलता है मैं बीएमसी से हूँ, मैं ये स्कूल गिराने आया हूँ। इधर होता ही है, तिवारी बोलता है तू 2 मिनट रुक, तेरा प्रेसिडेंट कौन है जल्दी फोन लगा उसको। और फिर वो फोन लगाता है। एंड फिर वो जैसे ही बात करता है श्रीकांत, तब पता चलता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो तो भाई श्रीकांत तिवारी का दोस्त है। एंड इधर इस कॉन्ट्रैक्टर की फट जाती है। एंड ये जो बीएमसी वाले हैं वापस से अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं।
इधर होता ही है, श्रीकांत जो है मैम से पूछता है कि अब इसको पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं। तब मैम बोलती है कोई बात नहीं, ये आराम से स्कूल आ सकती है और आगे से ध्यान रखना ऐसी गलती ना हो। फिर रात हो जाती है, ये लोग पहुंचते हैं घर पे। ये सारी जो फैमिली है खाना खा रही होती है और श्रीकांत की बेटी धृति जो है सारी कहानी बता रही होती है कि कैसे पापा ने उस कॉन्ट्रैक्टर को शांत किया और उन्होंने क्या ही मस्त जवाब दिया उसको। इधर दिखाया जाता है तिवारी और सूची जो है वो लड़ रहे होते हैं, क्योंकि सूची बोल देती है कि मुझे न्यू जॉब करनी है। तिवारी कहता है कि न्यू जॉब में पता नहीं क्या क्या होगा और तुम्हें इतना टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम बच्चों को कितना टाइम देती हो, तो तुम प्लीज ये जॉब मत छोड़ो। लेकिन सूची बोलती है कि मेरा ही हक है क्या बच्चों को टाइम देने का, तुम्हारा हक नहीं है। और इस वजह से इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। अब होता यह है, श्रीकांत के पास एक मैसेज आता है, फिर वो रूम में जाता है और लैपटॉप ओपन करके उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ बंदों पे हमने नजर रखा था जिस वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद ये लोग मिलते हैं एक मीटिंग करने और फिर सारे लोग जो है एक मीटिंग करते हैं जहां पे दिखाया जाता है 3 बंदे हैं जो एक गेमिंग कंपनी में काम करते हैं, साथ साथ वो गेम खेल के, लेकिन उसी गेम के मैसेजेस पे वो कुछ बातें करते रहते हैं और इनका मिशन कुछ अलग ही है। इसके बाद सारे पुलिस वाले जो है गेमिंग कंपनी में आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि वो बंदे हैं कहां, और जैसे ही उनको दिखाया जाता है वो सारे बंदे जो है भागने लग जाते हैं। एंड देन ये फिर सारे लोग जो है उन बंदों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जो है वो बच के भाग जाता है। अब सूची जो है वो फोन कर रही होती है बार बार तिवारी को, लेकिन तिवारी उठा नहीं रहा होता है। फिर वो उठा लेता है और फिर उससे बात करने लग जाता है। जैसे ही वो बातें करने लग जाता है वैसे ही वो इंसान तिवारी के बगल में से भागने लग जाता है एंड वो इतनी तेज भागता है कि जीके से तो वो पकड़ में भी नहीं आता है। एंड श्रीकांत उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है एंड फिर वो कहता है कि भाग बेटा भाग, आज तेरे को बताऊंगा, अगर तू रुका ना तो देखना तेरे पैर काट दूंगा। भाग देखता हूं कितनी दूर भाग। एंड फिर वो उसको पकड़ के हिरासत में ले लेता है। ये तीनों बंदे जो हैं अरेस्ट हो जाते हैं और इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है पाकिस्तान में, जहां पे एक बंदे को दिखाया जाता है, वो एक डॉक्टर रहता है, वो अपने क्लिनिक से निकल के जाता है कहीं पे एंड फिर उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें उसको मिशन की इंफॉर्मेशन होती है। अब होता यह है, हुसैन नाम का एक बंदा होता है, वो अरेस्ट हो गया होता है एंड इसके बाद तिवारी जो है उससे पूछता है पर इसे कुछ नहीं पता होता है। साथ साथ 2 बंदे अरशद और रियाज भी होते हैं जिनसे पूछा जाता है पर ये कुछ भी नहीं बताते हैं। इसके बाद श्रीकांत जो है वो पाशा से मिलता है एंड उसको कहता है अपनी गन दे, एंड गन लेके वो चला जाता है अंदर और हुसैन पे गोली चलाने लग जाता है। तब हुसैन डर के मारे सब कुछ उगल देता है और वो कहता है कि वो एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं जिसका नाम होगा मिशन जुल्फिकार। उन्होंने एक बंदे को हायर किया है जो अभी फरार है और वो रहता है विक्टोरिया कॉलेज में। एंड ये लोग समझ जाते हैं कि विक्टोरिया कॉलेज पे अब हमें नजर रखनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि वो बंदा कौन है, क्योंकि इन लोगों ने कभी उस बंदे को देखा ही नहीं है। फिर जब श्रीकांत बाहर आ जाता है तब पाशा बोलता है यार तूने तो मेरी जान ही निकाल देती, लेकिन मुझे मजा आया क्योंकि पाशा को खून खराबा करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड तिवारी बोलता है हाँ हाँ तुझे तो मजा आना ही था क्योंकि गोली जो चली थी। अब दिखाया जाता है करीम नाम के बंदे को, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर गया होता है पर थिएटर में जनगण मन चल रहा होता है एंड ये खड़ा नहीं होता है जिससे पब्लिक नाराज हो जाती है और पब्लिक उसे पीट देती है। इधर करीम बाहर आता है और फिर कहता है कि मुझे पता है इन लोगों को कैसे जवाब देना है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे छोड़ देता है और दिखाया जाता है ये जाता है उसी विक्टोरिया कॉलेज में, यानी कि जो ये बंदा है यही हो सकता है असली बॉम्ब ब्लास्ट वाला बंदा। एंड इसके बाद सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। रिमेनिंग एपिसोड्स देखने के लिए प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।